एम्बिशियंस, क्या हो रहा है यार तुम लोगों के साथ? ठीक है, कई सारे लोगों का मैसेज आ रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हम लोग इससे तैयारी नहीं हो पा रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमको ना डर लग रहा है, हमसे वो एग्ज़ाम का जो फियर हो रहा है ना, वो हम लोग के ऊपर हावी हो रहा है। हम लोग नहीं कर पा रहे पढ़ाई। अरे यार, ऐसे तुम लोग कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आता। देखो, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, सीधे सीधे मैं बोलता हूँ, ठीक है, ना ही मुझे मोटिवेट करना आता है, ना ही मुझे ये बताना आता है कि यार किस तरीके से तुम लोग ये करो वो करो, ठीक है, जा करके पहाड़ तोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, मुझे नहीं आता ये सब चीज़ें बताना, ठीक है। तो मैं तुमको मोटिवेट तो नहीं कर सकता, इतना बोल सकता हूँ कि बेटा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, तो डर किस बात का? मैं अगर तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या बात है? मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे एग्ज़ाम्स तक साथ देने वाला हूँ। एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले तक तुम मेरी शक्ल देख रहे होगे और तुम्हारे एक दिन पहले तक की इस तरीके से तैयारी करवाने वाला हूँ कि तुम एग्ज़ाम में फेल तो गारंटी नहीं होगी, गारंटी नहीं होगी। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और तुम लोग सारे स्टूडेंट्स ही तो हो हमारे, अगर जो देख रहे हो हमारे एम्बिशियंस ही तो हो। तो जितने लोगों को भी मैंने तक पढ़ाया है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, मैं सिर्फ एक चीज़ तुम लोगों को बता सकता हूँ बेटा, कि देखो अब तक ना सिर्फ तुमने एग्ज़ाम्स ही दिए हैं अपने लाइफ में और कुछ नहीं किया है। ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम कितने साल से एग्ज़ाम्स देते आ रहे हो, कितने साल से? अगर तुम क्लास 12th में भी हो, है ना, और तुम्हारी उम्र अगर अभी 17 से 18 साल है, 17 से 18 साल ही होती है जनरली, है ना, अगर तुम्हारी 16 साल भी है, तो 16 साल की लाइफ में तुमने एटलीस्ट 10 साल या 11 साल तो तुमने ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे रखे हैं। तुम्हारे लिए नया क्या है? अब तुम चाहे किसी भी क्लास में हो यार, 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th वालों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं एक जनरलाइज्ड तरीके से बोल रहा हूँ कि तुमने अब तक अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एग्ज़ाम्स ही तो दिए हैं, मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिए हैं यार, मल्टीपल एग्ज़ाम्स। एक साल में तुम 3-3 बार एग्ज़ाम देते हो, 3-3, 4-4 बार एग्ज़ाम देते हो, हर हफ्ते एग्ज़ाम देते हो, हर हफ्ते एक टेस्ट देते हो। इसका मतलब तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं होने वाला है, कुछ नया नहीं हो रहा। ये बोर्ड एग्ज़ाम से ऐसा कुछ भी कुछ एकदम नया सा चीज़ नहीं है, अरे कॉमन सा चीज़ है, जाकर के पेपर देना है, आंसर लिखना है, काम खत्म। तुम इतने आगे की सोच लेते हो, इतने पीछे की सोचने लग जाते हो, या तो पीछे की सोचोगे या आगे की सोचोगे, प्रेजेंट में नहीं जीते। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, और इस कारण से तुम लोग डीमोटिवेटेड, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी चीज़ों को फील कर रहे हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट यार, प्रेजेंट में रहना सीखो, प्रेजेंट में रहोगे तब तो कुछ कर पाओगे। तुम अपने प्रेजेंट एक्शंस पे ध्यान देना छोड़ करके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो या फिर पास्ट के बारे में सोच रहे हो। भैया पास्ट के बारे में इस तरीके से सोचते हैं कि हमारा मार्क्स अच्छा नहीं आया था, प्री बोर्ड्स में हमारा पेपर बिगड़ गया, हम प्री बोर्ड ढंग से नहीं दे पाए, हम कैसे पढ़ेंगे, हम हमेशा स्ट्रेस आउट क्यों रह रहे हैं यार, क्यों स्ट्रेस आउट रह रहे हो, किस बात का स्ट्रेस है तुम्हें? अरे सिर्फ पेपर देना है, और पास होना या नहीं होना तो फिर बात की बात है ना, बात की बात है। तुमको सिर्फ पेपर दे करके आना है, तुम्हारा हाथ में है ही नहीं कि तुम पास हो सकते हो या फेल हो सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो टीचर के हाथ में है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम जा कर के पेपर दे करके आओ और आंसर इस तरीके से लिखो कि किसी का बाप भी तुम्हारे मार्क्स ना काट सके, इस तरीके से आंसर लिखना है। पहली बात है, तुम लोग ये क्वेश्चन आंसर जब, मुझे नहीं पता इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है तुम लोगों को। देखो एग्ज़ाम्स ना ये टेस्ट करने के लिए है कि तुमने जो चीज़ पढ़ा है क्या वो चीज़ तुमको आती है या नहीं। एग्ज़ाम्स का मोटिवेशन क्या होता है, एग्ज़ाम्स किस लिए लिया जा रहा है तुम्हारा? एग्ज़ाम इसलिए लिया जा रहा है यार कि हम जानना चाहते हैं कि हमने जो तुमको साल भर पढ़ाया है क्या तुमको वो चीज़ आता है या नहीं आता है। अब मुझे ये बताओ कि अब तक तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हें आता है या नहीं आता है। और जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ बेटा कि वो आता है या नहीं आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं या तुम्हारे क्या बोलते हैं कितना तुम उसमें स्ट्रॉन्ग फील करते हो, कितना वीक फील करते हो। मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि बेटा तुमने जो सब्जेक्ट पढ़ा है क्या तुम्हें उसकी कभी फील आई है, क्या तुम्हें वो सब्जेक्ट कभी समझ में आया है, और अगर समझ में आ चुका है, उसकी फील आ चुकी है, वो क्या होता है क्यों होता है, तो उसके अलावा तुमको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बेटा। चाहे तुम्हारे एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए ज़्यादा आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुमको वो सब्जेक्ट समझ में आ चुका है, तुमको वो चीज़ मज़ा आ रही है, उस चीज़ को पढ़ने में तुमको इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट तुम्हारा खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, 3 इडियट्स है ना, हमारी ऑल टाइम फेवरेट मूवी, उसके अंदर कितने बार बोला है बेटा, कितने बार बोला है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं। अब इतनी साल हो गई उस चीज़ को आए, है ना, उस मूवी को आए, ऑलमोस्ट 13 साल होने वाले हैं, 13-14 साल सोचो, और फिर भी तुम लोगों के दिमाग में ये नहीं घुस रहा।
एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लेते हैं। एग्ज़ाम जैसे चीज़ों का स्ट्रेस लोगे बेटा तो तुम लाइफ में कितने सारी चीज़ों का स्ट्रेस लेना चाहोगे, हर चीज़ का स्ट्रेस ही लेते जाओगे और जीवन भर तुम स्ट्रेस ही लेते रहोगे। स्ट्रेस लेना नहीं है, एग्ज़ाम्स में स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है यार। अब स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या करें, है ना, अरे तुम कुछ भी करो, वॉकिंग करो, गेम्स खेलो, ठीक है, मूवी देखो। अब तुम लोग बोलोगे भैया ये तो हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन नहीं यार, डिस्ट्रैक्शन नहीं, उसको एज अ पार्ट लो ना, एज अ पार्ट लो। देखो तुम लोग ना ऐसा करते हो कि बस या देखो हम तो ऐसे पूरे टाइम में सिर्फ मूवीज़ देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। और एग्ज़ाम टाइम पे तुम्हारा रहता है भैया हमको पढ़ाई करनी है और ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन नहीं है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेली शेड्यूल। वो शेड्यूल का तुम्हारे पार्ट है यार। तुम उस चीज़ को छोड़ दोगे तो तुम स्ट्रेस आउट होगे ही होगे। डी स्ट्रेस करने के लिए, अपने आप को डिटॉक्सीफाई करने के लिए उन चीज़ों की हेल्प लो। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी चीज़ में ध्यान दे रहे हो, बोले नहीं नहीं हमको तो स्ट्रेस हो रहा है 24 घंटे तुम मूवी देख रहे हो। ऐसा नहीं करना है बेटा, पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों को मैनेज करते चलना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको 12 घंटे पढ़ने हैं, 14 घंटे पढ़ने हैं और 16 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि जो व्यक्ति तुमको ये बता दे कि तुमको 16 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, 14 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो व्यक्ति तुमको समझता क्या है। बेटा तुम एक स्टूडेंट हो, बच्चे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई रोबोट हो जिसको 24 से 15 घंटे या 16 घंटे या 17 घंटे काम करने चाहिए। इतना काम कोई नहीं करता। पढ़ाई काम नहीं है ना, लेकिन पढ़ाई ऐसा भी नहीं है कि तुम 24 घंटे करते रहो। एक पर्टिकुलर टाइम में हर चीज़ को करना ज़रूरी है। अगर तुम 6 घंटे 7 घंटे भी पढ़ रहे हो दैट इज़ मोर देन इनफ। और एज अ स्टूडेंट तुमको 7 घंटे एटलीस्ट पढ़ने चाहिए, 6 से 7 घंटे एटलीस्ट पढ़ने चाहिए। और उसके बाद अगर तुम्हारे पास जो टाइम बचता है ना, उसमें तुमको बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तुमको घर के काम, बाहर के काम, ठीक है, मार्केट जाना, यह जाना, घर जाना, जो भी काम होता है सारे करने चाहिए। समझे? ऐसे नहीं है कि बस उसको छोड़ दिया बेटा हमारा तो एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है। ना 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 ना, गलत जगह मत जाओ, गलत डायरेक्शन में मत सोचो। ये सारी चीज़ें तुम्हारे एज अ पार्ट ऑफ लाइफ होती है। अगर इसको हटा करके तुम एक चीज़ में करोगे तो तुमको ऑब्वियस सी बात है ना, स्ट्रेस होगा कि तुमको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी अपने एग्ज़ाम को, कि तुमको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देने के बाद वही लग रहा है कि भैया ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। और नहीं हुआ वाली बात ही कैसे आ सकती है? अगर तुमने साल भर मेहनत की है तो वो होगा ही होगा बेटा। देखो प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमारे अंदर जो रहता है ना, सेल्फ डाउट बहुत आता है। सेल्फ डाउट मतलब हमने पढ़ रखा है, सारी चीज़ें पता है, लेकिन हमको बस ये है कि भैया पेपर में क्या आएगा यार, क्या आएगा, ऐसा कुछ ऐसा आ जाए कि बस नहीं आएगा मुझे तो मैं क्या करूँगा। यही होता है टेंशन। और जिस दिन तुम्हारे सामने बेटा क्वेश्चन पेपर सामने आता है ना, जिस जैसे तुम क्वेश्चन रीड करना चालू करते हो उसके बाद सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। कभी देखना। और हाँ, बहुत लोगों को होता भी है, एग्ज़ाम हॉल में जाके टेंशन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तुम स्ट्रेस कैसे हो सकते हो? तुमसे किसी ने सिर्फ एक सवाल पूछा है बेटा और तुमको उसका जवाब देना है, बात खत्म। अब जैसे तो तुम ऐसे बहुत सारे जवाब भी देते हो, है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसा और चालू वहीं पर। अरे तुमसे किसी ने एक नॉर्मल सा सवाल पूछा, बेटा बताओ ये क्या होता है, बस ये होता है सर, नहीं पता तो नहीं पता, छोड़ दो है ना। हालांकि छोड़ना तो नहीं चाहिए, नहीं पता तो कुछ अपने दिमाग से बना करके लिख दो, ठीक है, कुछ बना करके लिख दो, खाली पेपर छोड़ के तो आना नहीं है, ठीक है। यही तो एग्ज़ाम है भाई, इससे ज़्यादा और क्या ही तुम लोग दोगे, ठीक है। एग्ज़ाम में मस्त जाओ, ठीक है, एकदम मस्त सुबह उठो, ये पूरी तैयारी के साथ एकदम मस्त बाल वाल बनाओ हीरो टाइप, ठीक है, एंट्री लो एकदम यार, हीरो की तरह एंट्री लेनी है, ठीक है। एग्ज़ाम देखो यही बात होती है, तुम लोग ना ध्यान नहीं देते बेटा। हमारी लाइफ इज़ एज अ मूवी, ठीक है, शाहरुख खान ने कहा था ना, लाइफ एक मूवी की तरह है, ठीक है। और जिस तरीके से मूवी में हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, उस तरीके से लाइफ में भी हमेशा हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। और अगर, है ना, अगर किसी तरीके से तुम्हारी एंडिंग हैप्पी नहीं है तो समझ जाना मेरे दोस्त, वो एंडिंग नहीं है, इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए अच्छे, इसका मतलब वो एंड नहीं है, तुम्हारे पास अभी और एग्ज़ाम्स हैं। अगर तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे नहीं आए तो कंपटीशन है, कंपटीशन में अच्छे नहीं आए तो आगे और कंपटीशन है, अगर उसमें भी अच्छे नहीं आए तो आगे और कुछ है, आगे और कुछ है, ठीक है। ये तो है ही नहीं कि तुम्हारे पास कभी एंड हो जाएगा बेटा। एग्ज़ाम तो देखो ऐसा है कि जब हम लोग पैदा होते हैं तब से शुरू हो जाता है, ठीक है। पैदा होने के बाद प्री प्राइमरी से भी, प्री प्राइमरी स्कूल से भी हमारे एग्ज़ाम्स चालू हो जाते हैं, फिर वहाँ से एग्ज़ाम्स प्लस 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 चलते रहेगा। तुम 12th दोगे, 12th देने के बाद तुम लाइफ मज़े ही मज़े, ऐसा कुछ होता नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे भी वही है, कॉलेज में आओगे, कॉलेज में एग्ज़ाम, कॉलेज के बाद तुम लोगों को नौकरी चाहिए, उसके लिए एग्ज़ाम, नौकरी करने के बाद फिर से और एग्ज़ाम, है ना। नौकरी करते करते लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स कभी एंड नहीं होंगे, कभी एंड नहीं होंगे। और अगर ये सारे एग्ज़ाम्स एंड हो गए तो एक और एग्ज़ाम होता है जो कि होता है लाइफ का एग्ज़ाम, वो भी चलेगा। अब बताओ उसको कैसे एंड करोगे?
एग्ज़ाम्स तो बेटा पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है तुम्हारे अंदर का, इससे स्ट्रेस आउट नहीं हो ना, एज अ चैलेंज लेना है, चैलेंज की तरह लेना है। अरे एग्ज़ाम है ना, आने दो, देख लेंगे। एग्ज़ाम से मतलब बहुत लोग की फटती है यार, बहुत लोग की फटती है। मुझे ये नहीं समझ में आता तुम्हारी फटती कहाँ है। फटती इसलिए बेटा क्योंकि ना तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, जिगरा नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है। तुम अपना जिगरा छोड़ करके आ गए हो कहीं। बेटा एग्ज़ाम्स ना चैलेंज की तरह है, अगर इसमें अच्छा नहीं आया तो दूसरे में अच्छा आएगा, और जब तक अच्छा नहीं आएगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। ये होना चाहिए तुम्हारा डेडिकेशन। पर तुम लोग वो हो कि नहीं भैया हमका फेल हो गया तो क्या होगा। अरे फेल होगा तो क्या हुआ, एक और बार दे देंगे पेपर, एक साल एक और रिपीट कर लेना, क्या जाता है। अगर मालूम चला तुम्हारा 25% आया, 33% नहीं ला पाए, पास नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक साल रिपीट करना, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लोग बोलते हैं एक साल बर्बाद हो गया, कुछ बर्बाद नहीं होगा बेटा। जब तुम अपने लॉन्ग लाइफ को देखोगे तो वो एक साल कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। लोग क्या करते हैं पता तुमको, ड्रॉप लेते हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, वो एक ड्रॉप ईयर तुम्हारा यहाँ चला गया। अब तुम इस एक साल के अंदर जब दोबारा पढ़ोगे ना चीज़ों को, तो इस कदर पढ़ना बेटा कि तुमसे ज़्यादा कोई टॉप मार नहीं सकता। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आएगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उस चीज़ को। किसी कारण से तुम बस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए, उस समय ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, कुछ कारण से होगा, कुछ तबीयत ख़राब होगी या कोई भी XYZ रीज़न होगा, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ेंगे। और दोबारा जब पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे बेटा कि कोई तुमको हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई बीट नहीं कर सकता। इस तरीके से पढ़ाई करो। और तुम्हारे पास वो मैं बता देता हूँ, ये दोबारा करने वाला चांस आने वाला नहीं है, ठीक है। तुम पास होने वाले हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर मुझे हमेशा भरोसा होता है। कभी भी तुम फेल नहीं होगे, इतना तो मुझे गारंटी है। और अगर मैंने पढ़ाया है तो तुम कभी फेल नहीं हो सकते। सिर्फ वो याद रखो जो मैंने बताया है तुम लोग को, जो मैं बताता हूँ उस चीज़ को याद रखना है। भैया हमको क्या क्या करना है, पहले तुमको नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए। नोट्स के बाद या तुमको शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। एग्ज़ाम की ना ये तैयारी है बेटा, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही काफ़ी होगा। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये रिवीजन का तरीका है। पहला एक रिवीजन, हाँ, ये दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन के लिए तुम फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ। और अगर इससे मन भर गया उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चन से मन भर गया तो उसके बाद वापस से शॉर्ट रिवीजन बनाओ, जो भी बनाना है शॉर्ट बनाओ, या फिर रिवीजन नोट्स बनाओ, रिवीजन नोट्स बनाओ। अरे कितने नोट्स हो सकते हैं, कितने भी कुछ हो सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है बेटा। माइंड मैप बना लो, आखिरी में जाकर के माइंड मैप बना लो, ये लो माइंड मैप बना लो। और ये ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को क्या बोलते हैं, यही बोलूँगा कि बेटा तुम ही प्रिपेयर करो। अगर तुमसे नहीं हो रहा है मैं प्रिपेयर करवा के दूंगा तुमको, हाँ, बना बनाया नहीं दूंगा, बना बनाया नहीं दूंगा, यहाँ बनवाऊँगा, बना बनाया भी दे दूंगा, पर एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले या 2 दिन पहले। लेकिन हाँ, ये वादा करता हूँ कि बेटा यहाँ पर एक एक चीज़ की लेक्चर्स आएंगे। तुम जब लेक्चर्स देखते होगे हमारे वन शॉट लेक्चर, उसके अंदर तुम्हारा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स मैंने बोल रखा है कि तुमको बस यही नोट्स को है ना, आंख बंद करके मतलब जो वीडियो बंद करके, कॉपी बंद करके तुमको सीधा सीधा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बना लिए बेटा, फॉर्मूला शीट मैं खुद बनवा रहा हूँ। तुम लोगों ने देख लिया है फिजिक्स के एक चैप्टर का हमने फॉर्मूला शीट बनाया है, हम आगे के भी चैप्टर्स का फॉर्मूला शीट लेंगे। हम क्वेश्चंस खुद मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस, अगर तुम खुद से नहीं कर पा रहे हो मैं कराऊंगा क्वेश्चंस। शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स मैं बनवाऊंगा, मैं खुद बनवाऊंगा, हर चैप्टर की शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा। उसके बाद भैया माइंड मैप्स मैं बनवाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा तुमको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर तुमको यही ज़रूरत है कि कोई तुम्हारे सर पे डंडा लेकर के खड़ा रहे कि भैया हमको बस पढ़वा दो, हम पढ़ लेंगे, मैं पढ़ा दूंगा। ये सारी चीज़ें तुम लोग खुद से नहीं बना पा रहे हो, मैं बनवा दूंगा। हाँ, मुझे फॉलो करोगे, फेल होना तो दूर, ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे मार्क्स काटने की अगर मुझे फॉलो करोगे तो। अरे 1-2 मार्क्स छूट गए तो छूट गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर छूट गए, 7 नंबर छूट गए, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तुमने अपना बेस्ट दिया ना, बस वही चाहिए। और जब तुम अपना बेस्ट दोगे तो कोई नहीं काट पाएगा, याद रखना, कोई नहीं काट पाएगा तुम्हारे मार्क्स। पर तुम अपना बेस्ट नहीं दे रहे। अगर तुम्हारे मार्क्स कट रहे ना तो तुम अपना बेस्ट नहीं दे रहे। अपने बेस्ट वर्जन में अभी आना बचा है, ठीक है। तो बेस्ट वर्जन में जब तक पहुंच नहीं जाते यार, तब तक अब ट्राई मारते रहेंगे। एग्ज़ाम्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ ही तो हैं। तुमको अपने बेस्ट वर्जन तक लाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसी का नाम होता है बेटा एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम से डरना नहीं है, एग्ज़ाम्स को अपॉर्चुनिटी जैसे देखना है। और अपॉर्चुनिटी में बेटा वो बोलते हैं ना, चांस पे डांस करना है। और अगर तुमने सही चांस पे डांस नहीं किया तो वापस से तुमको वापस कोशिश करनी पड़ेगी। याद रखना, एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं लेनी। और अगर तुम एंग्जाइटी ले रहे हो बेटा तो बहुत गलत ट्रैक में हो। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही तुम एंग्जाइटी ले कैसे ले रहे हो, स्ट्रेस कैसे ले रहे हो भाई। क्लास 12th में हो तुम,
है ना। 9th-10th में हो तो और ही मार खाओगे तुम, इतने से हो, इतने से, ठीक है, इतने से हो। 12th वालों को तो चलो समझ में आता है, भैया कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये नहीं मिलेगा। अब शांत रहो तुम, ठीक है। पहले बात तो ये, कौन बोल दिया तुमको स्ट्रेस लेने के लिए? सारे कॉलेज मिल जाता है, सब मिल जाता है, ठीक है, सब मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे तुम ना घटिया से घटिया कॉलेज जाओ, वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बढ़िया से बढ़िया कॉलेज जाओ, वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉलेज कभी मैटर नहीं करता, कॉलेज कभी मैटर नहीं करता। अच्छा चलो यही बता दो, है ना, कि हमारे आइंस्टाइन ने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की थी? बताओ बताओ। न्यूटन ने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की थी? भैया करी तो है बहुत सारे, ठीक है, फेमस नाम तुम ले सकते हो, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे नाम होंगे मैं जिसके सामने तुम बताओगे कि भैया इसका कॉलेज कौन सा है, उसका कॉलेज कौन सा है। अब ये बताओ कि सारे के सारे एक ही कॉलेज में जा रहे हैं? क्या सारे के सारे एक ही कॉलेज में जा रहे हैं, कि सारे के सारे अलग अलग कॉलेज से पढ़े हैं? बेटा वो कॉलेज इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि वहाँ से जो बंदा निकला है ना, वो इतना बड़ा बंदा बना है। वो कॉलेज का नाम ना खुद से फेमस नहीं हुआ, उसके स्टूडेंट के कारण से फेमस हुआ है। कोई भी कॉलेज अपने स्टूडेंट के कारण से फेमस होता है, या स्कूल अपने स्टूडेंट के कारण से फेमस होता है, ठीक है। कोई भी टीचर अपने पढ़ाने के तरीके से, या फिर ऐसा नहीं है बेटा, बहुत सारे टीचर्स हैं इस दुनिया में, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के नाम से ही फेमस होते हैं सब कोई। हाँ टीचर का अलग है, टीचर का तो खैर कभी कभी है ना, मेरे जैसे टीचर्स होते हैं तो यार पर्सनालिटी इतनी तगड़ी होती है कि सारे के सारे बोलते हैं अरे ये भैया जो है ना मज़ेदार हैं, इससे पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो अलग बात हो गई, ठीक है, वो तो हमारे स्किल्स के ऊपर हो गया ना। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, किसी इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम उसके स्टूडेंट्स फेमस करते हैं। अगर मैं बोलूँगा ना कि MBC बेटा बहुत फेमस है, तो MBC ऐसे फेमस नहीं हो रहा। हाँ मैं फेमस हो सकता हूँ, मैं फेमस हो सकता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन MBC ऐसे फेमस नहीं होगा। MBC एज अ होल बेटा तब फेमस होगा जब एम्बिशियंस आगे बढ़ेंगे, और जब एम्बिशियंस आगे बढ़ेंगे ना, तो ऑलरेडी सारे के सारे बोलेंगे अरे भाई MBC बहुत तगड़ा चीज़ है, ठीक है, बहुत तगड़ा चीज़ है। तो मैं कभी उसको फेमस कर ही नहीं सकता, फेमस तो सिर्फ एम्बिशियंस करेंगे और छाएंगे बेटा, देख लियो तुम, ठीक है। मुझे अपने एम्बिशियंस पे पूरा भरोसा है बेटा। जिस दिन हमारे एम्बिशियंस ये आ गए ना कि भैया आप टेंशन ना लो हम एग्ज़ाम में फोड़ के आने वाले हैं, तो मुझे तो टेंशन ऐसे भी नहीं होती, ठीक है, मुझे तो ऐसे भी टेंशन नहीं होती। मुझे पता है यार तुम फोड़ के आओगे, और तुम टेंशन ले रहे हो यार, मुझे तो ये देख करके टेंशन हो गई, ये मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स टेंशन में आ गए हैं वो भी एग्ज़ाम के पहले। ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, और अगर ये हो गया तो बेटा फिर मतलब ही नहीं है ना MBC का। तो MBC है, ठीक है, तो टेंशन नहीं है। चलो मिलते हैं तुम लोगों से अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।